आजा। कितना मिला उसका? 26.5। 26.5? वो बहुत ज्यादा मिल गया रे। इसी बात पे Cheers. Cheers. मेरी वजह से मिला है इतना पैसा, कैसे? वरना वो ज्वेलर बोल रहा था 16,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, दे दिया। देख, अपने को ना कल से सीरियसली धंधे पे ध्यान देना होगा। कल से शुरू करते हैं अपन। अरे मैं तो कहती है आज से करते हैं। बहुत शानी है तू, हैं? 26.5। 26.5? दवाई का टाइम हो गया पापा। तेरे गले का चैन क्या वही? मेरी मेडिसिन के लिए भेज दिया क्या? हैं? मालूम है ना वो तेरी मम्मा का चैन था। नहीं पापा, वो मैं मार्केट में जा रहा था तो चोर लोग खींच के भाग गया। मैं उसके पीछे भागी भी, पर वो लोग बाइक पे थे। तो पुलिस में कंप्लेंट करने का था ना। पापा आप तो जानते ही है, मैं पुलिस के पास कैसे जाएगा। हेलो, कौन? मेरा चेन? हाँ घुमा था मेरा चेन, पर तुम कौन और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओए कीड़ा समझा है क्या मेरे को? पहले चेन चुराता है फिर चेन रिटर्न करने का बोलता है। ठीक है, कलंगुट मार्केट पे मिलती है। किधर जा रही है तू? वो स्नैचर जिसने मेरा चेन चुराया था रिटर्न करने का बोलता है। येड़ी है क्या तू? जो चोरी किया वो रिटर्न कर को करेगा? उसको तेरे बारे में सब मालूम रहेगा, इसके लिए जानबूझ के बुला रहा रहेगा तेरे को, तेरा फायदा लेने को। हेलो, हाँ आती है मैं। जूली, यार मेरे को कुछ पैसा मांगता है यार, अर्जेंट है, होगा तो दे दे। मेरे पास पैसा नहीं है जेम्स, और तुझे तो पता है पापा के ट्रीटमेंट में कितना पैसा जाता है, ऊपर से उनका ऑपरेशन भी बाकी है। जैक, उसका ट्यूशन का पैसा भी नहीं भरा अब तक मैंने। मैं तो सोचता था कि तुझसे ही मांगूं। जूली, तेरे को तेरा चेन मिल गया? किधर से मिला? नहीं नैन्सी, ये दूसरा वाला है। अच्छा ये सही है, गले में 10-10 चैन पहना और मेरे को बोल रही पैसा नहीं है। अब तो सीजन भी है, तेरा धंधा भी मस्त चल रहा होएगा और फ्रेंड लोग का हेल्प नहीं करेगी। किधर जाएगी इतना पैसा लेके? ये ले, मेरे पास अभी ना सिर्फ 2,000 रुपए हैं, पर रिमेम्बर जेम्स, पापा के ऑपरेशन का डेट कभी भी आ सकता है। मुझे मेरा सारा पैसा वापस मांगता है। हाँ अरे मिल जाएगा डियर, वो भी इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, इंटरेस्ट के साथ। कल से मेरा काम शुरू हो रहा है और चारों तरफ से पैसा ही पैसा। कौन सा काम शुरू करने वाला है तू? एक्सक्यूज मी। यस जी, एड्रेस पता है आपको? ये एड्रेस तो बहुत पास है, आपको सीधे जाना है 2 किलोमीटर तक, वहाँ पर एक मार्केट है। हाँ। वहाँ से फर्स्ट राइट। आपको पता है ये एड्रेस, आप वहीं जा रही हैं क्या? जी तो कम विद अस, वील ड्रॉप यू और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। श्योर, मैं वैसे में भी लेट हो रही थी। प्लीज कम से। थैंक यू। क्या दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है? जी जाके पढ़ाई कर। क्या दीदी, चैन से खाने तो दो। हाँ बोल, कौन है? यहाँ कहाँ क्या गोरा है? देख गाड़ी भेजेगा ना वो,
अगर नहीं भेजेगा ना तो मैं अपनी टैक्सी से आएगी और उसका अलग चार्ज लगेगा। देख उसका तेरे साथ जो भी हो वो तू देख ले, मुझे मेरा 1 घंटे का चाहिए, उससे ज्यादा मैं 1 मिनट भी नहीं देगी उसे। चल ठीक है, मैं आती है। जैक, जैक, क्या है? मैं बाहर जाके आती है, तू पापा का टेक केयर कर और घूमना फिरना नहीं। ऑलराइट? हाँ ठीक है। नमस्कार, पंजिम पुलिस स्टेशन। ठीक है, हम पहुंचते हैं। तावड़े सर, अभी अभी फोन आया था, पंजिम के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। क्या? चलो। सावन, चेहरा जलाया गया है, इसका मतलब कातिल नहीं चाहता था कि बॉडी की पहचान हो सके। सर, कपड़ों से तो ये अच्छे घर की लग रही है, लेकिन बॉडी पे कोई भी गहने नहीं है। हो सकता है कि ये मामला लूटपाट का हो। कपड़े फटे हुए हैं, इसका मतलब मर्डर के पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, एक अकेली औरत यहाँ क्या कर रही थी। सर, तब तो ये भी हो सकता है कि ये भी एक कपल हो। यहाँ आने के बाद लड़का और लड़की इन दोनों में झगड़ा हुआ हो और बाद में गुस्से में आकर लड़के ने इसके ऊपर रेप किया और इसे मार डाला हो और चेहरा भी जला दिया। नहीं सावन, एडिया देखो, घिसी हुई है और ये रही घसीटने के निशान। इसका मतलब इस लड़की को कहीं और मारा और घसीट कर यहाँ लाके जला दिया है। और वैसे भंगार वाला? हाँ। कहाँ मिलेगा ये भंगार वाला? क्यों बे? कांता के साथ तेरा ही लफड़ा हुआ था ना? सर चल, तेरे रिसाइकल के दिन आ गए। लो इसे। चल चल। नहीं सर, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जी सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है हमने। ओके सर, ओके। सावन, जो लाशें अभी मिली थी उन्हें पहचानने में कोई लीड मिल गई? उस लड़की के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन जो 4 लाशें हमें बीच पे मिली थी उसमें से जो औरत थी उसका नाम कांता है और बाकी के 3 उसी के परिवार के थे। सर, हमें यह भी पता चला है कि कांता का उस दिन एक भंगार वाले से झगड़ा हुआ था और उसके बाद कांता या उसके परिवार में से किसी को भी किसी ने नहीं देखा, इसलिए हम उस भंगार वाले को उठाकर लेकर आए। कांता के घर पे तेरे साथ और 3 लोग गए थे, वो कौन थे और कहाँ है? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उठा सबको। साहब, हमने क्या किया साहब? हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने ही मारा बेचारों को। सिर्फ मारा था या रेप भी किया था? हाँ साहब, वो मारने से पहले। तावड़े, अच्छे से खातिरदारी करना इन सबकी। कांता और उसके परिवार के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 5 घंटों में सुलझा ली थी और चारों मुजरिम अब उनकी कैद में थे। लेकिन सवाल यह था कि जिस लड़की की चेहरा जली लाश उन्हें मिली थी वो कौन थी, उसे किसने मारा था? मावशी, बोला माशी आहे का? आहे ना, कुठली आहे?
बघा दाखव. अरे सिंगाडा मच्छी आहे बघ. हे बघ माल बघ माल बघ. बस हे बघ. फार जुनी नाही ना? मस्त आहे ना सिंगाडा. कितीला दिली? शेवटच्या भाव 700 देणार. काय माल बघू. अरे बघा तू कसा माल चांगला आणलाय मी, एकदम फ्रेश. 450 मी सांगितलं, आता काय करायचंय बोल. थोडा जास्त कर. 500ला सगळी घेऊन जा. हेलो, कौन? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? सर मैं इस रास्ते से जा रहा था तो देखा मछली की टोकरी पड़ी हुई है और पास में चप्पल पड़े हुए थे और मिट्टी पर घिसने का निशान. बहुत बास आ रहे थे साहब और वहाँ जाके देखा तो लाश पड़े थे. पैरा में से तो ये मच्छी वाली लगती है. हो सकता है वो टोकरी उसी की हो. हो सकता है सर. लेकिन सर जहाँ तक मैंने देखा है ये लोग काफ़ी गहने यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बॉडी पर तो एक भी गहना नहीं है. गहने भी नहीं है और इसका भी चेहरा जलाया गया जैसे अभी पहले लाश मिली थी ताकि विक्टिम की पहचान न हो सके. अगर इसके साथ भी कत्ल के पहले बलात्कार हुआ है तो ये कातिल की मोडस ऑपरेंडी कुछ कुछ मुझे समझ में आ रही है. इस सावंत, इतनी भारी औरत को कंट्रोल रखना और घसीट कर यहाँ तक लेकर आना ये एक आदमी का काम नहीं है. ये जरूर गैंग होगी और ये लोग अकेले औरत को निशाना बना रहे और उनके गहने लूट रहे हैं. सर लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने से गहने के लिए खून कर देगा. सावंत, 200 रुपए के लिए मर्डर होते हमने देखा है, यहाँ तो सोना है. हेलो, क्या? ठीक है हम पहुंचते हैं. सर बिना बीच. हाँ बोल जेम्स. किधर है तू? मिलने का मेरे को तेरे से. देख जेम्स, मेरे पास ना बिल्कुल पैसे वैसे नहीं है और पापा के ऑपरेशन को भी. अरे डार्लिंग, मैं बोला क्या पैसे का कुछ. आज मेरे को तेरा पैसा रिटर्न करने का है. मेरा पैसा आगे ला तो मेरे को बता कब मिलेगी, किधर मिलेगी. आज के आज तेरा सारा पैसा वापस कर दूंगा. ठीक है, 2 बजे ना मेरे घर के पास वाले रोड पर मिलना. चल ठीक है, बाय. चलो बाजू हटो. चलो पीछे चलो. चलो चलो पीछे चलो. चलो पीछे चलो. चलो सावंत, चलो बॉडी चेक करो. आप लोग आसपास देखो कुछ मिलता है क्या. ओके सर, आप ये चेक करो इसको. सर कुछ नहीं मिला. सर बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं है और ना ही कोई गहने चोरी हुए हैं. बॉडी के साथ कुछ आईडी प्रूफ भी नहीं मिला जिससे इनकी पहचान हो सके. सर मुझे लगता है कि ये केस उस केस से अलग है. सावंत, कल 14 फेब था, मतलब वैलेंटाइंस डे, और जिस तरह से ये कपल बंदा है लगता है इन्होंने सुसाइड किया होगा. शायद घर वालों ने मना किया होगा या कोई और वजह होगी. जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता कुछ कह नहीं सकते. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनकी फोटो आसपास के लोगों को और यहाँ के होटल्स में दिखा देना. चल आ जा. पर कहाँ ले जा रहा है? चलना बताता हूँ. ठीक है चल. चलो. ये लोग कौन है? ये फ्रेंड्स है मेरे, मुंबई से आया घूमने के लिए. तो पहले इनको ड्रॉप करते हैं, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा. सही है? गोवा में एक के बाद एक लाशें मिल रही हैं. अब तक टोटल 8 लाशें मिल चुकी हैं. टूरिस्ट काफी डरे हुए हैं. लोग अपने होटल की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं. यहाँ के लोकल लोग भी बहुत डरे हुए हैं. पुलिस अब तक उस लड़की के हत्यारे का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई. इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टोटल 8 लाशें मिली थी, उसमें से एक केस हमने सॉल्व कर लिया है. बीच पर जो 4 लोगों की लाश मिली थी वो एक ही परिवार के थे और ये मर्डर आपसी दुश्मनी और आपसी झगड़े की वजह से हुई थी. बीना बीच में जो कपल की लाश मिली थी हमें लगता है कि वो सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम इस बात को कंफर्म करेंगे. सर अब तक सिर्फ एक ही केस सॉल्व हुआ है. बाकी की हत्याओं का क्या? महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं.
पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है कि हम जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूंगा, खासकर औरतों से, कि वो अकेली अनजान और सुनसान जगह पर ना जाए और कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता है तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें। थैंक यू। सर एक सवाल और सर। यहाँ क्यों स्टॉप किया गाड़ी? स्टॉप नहीं किया, स्टॉप हो गई। आई थिंक गाड़ी में ज़्यादा हीट हो गई है। लेट मी चेक। सर, जिस मच्छी वाली की जली हुई लाश हमें मिली, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसे भी वायर जैसी चीज से गला घोट कर मारा गया है, लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। उस लड़की और इस मच्छी बेचने वाली को एक ही तरीके से मारा है, तो हो सकता है कि दोनों का कातिल कोई एक ही। हो सकता है सर। और एक बात सर, बीना बीच पर जिस कपल की लाश हमें मिली थी, उनका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। इसका मतलब इन दोनों के मौत से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, और एक लड़की की लाश मिली है। क्या? सर, मैंने ही आपको फोन किया था, वहां उस लड़की की लाश है। इस सीरियल किलर का ये तीसरा मर्डर है। चेहरा जला दिया है, ज्वेलरी गायब है, हाथ पर क्रॉस का निशान है, तो हो सकता है कि लड़की क्रिश्चियन हो और लोकल हो। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? साउथ, एम्बुलेंस को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। एक मिनट, वो टैटू दिखाना। सावंत, पहले इस टैटू का फोटो ले लो। सावंत, जिस तरह से हमें सुनसान जगह पर लाशें मिल रही है, एक बात तो साफ है, ये कातिल जो भी है वो गोवा का है, गोवा का चप्पा चप्पा जानता है। गोवा के जितने भी चेक पोस्ट है सब जगह पे अलर्ट कर दो कि 800 सीसी की जो भी गाड़ी होगी उसे अच्छे से चेक करें। रियली सॉरी सर। यस सर। नहीं सर, अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। यस सर, थैंक यू सर। सर, आज हमें जिस लड़की की लाश मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यह भी पता चला है इस लड़की को भी वायर या तार जैसे चीज से गला घोट कर मारा गया है और उसके बाद में जलाया गया है। हालांकि इस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, पर यह लड़की सर पहले से ही रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिव थी। हमने इस लड़की के सारे डिटेल्स आसपास के पुलिस स्टेशन में जब भेजे, तब पता चला है कि दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन में इस लड़की के डिटेल्स से मैच करती हुई कोई जूली डिसोजा नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। सॉरी पीटर, बट जूली आखिरी बार कहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकली थी? नहीं मालूम सर, वो मेरे को कुछ बोल के नहीं गई। सर, दीदी की एक चेन चोरी हो गई थी मार्केट से, जो कि एक स्नैचर ने चोरी की थी। वो दीदी को रोज फोन करता था चेन वापस करने के वास्ते। मेरे को तो लगता है दीदी उससे मिलने गई होगी। चेन चोरी हो गई तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की आप लोगों ने? हमको लगा जो जाना तो वो चला गया, अब कंप्लेंट करके क्या फायदा। फायदा आपके समझ में नहीं आया, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो समझ में आ ही गया होगा। जूली का नंबर दीजिए। सर, जूली के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, जूली के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोम्स डिसोजा नाम के आदमी ने पिछले 3 महीने में जूली को 299 बार फोन किया है। सबसे पहले इस गोम्स डिसोजा को उठाकर लेकर आओ, पता तो करे कि 299 बार इसने जूली को किस खुशी में कॉल किया था। साहब, जूली अपना कजन सिस्टर था। अपने सिस्टर से बात करने को रीजन चाहिए क्या? अपनी सिस्टर से बात करना कोई क्राइम है क्या साहब? मेरे सिस्टर से बात करना कोई भी क्राइम नहीं है। 3 बार लड़की सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है, अब बोल कि ये भी क्राइम नहीं है?
जूली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो सेक्सुअली एक्टिव थी रेगुलरली। अब वो एक्टिव कैसे थी इसका जवाब तो बोल बोल बोल। वो सब छोड़े तो सही साहब, लोग वो सब अपनी उसका सारा काम देखता था साहब। काम देखता था मतलब कस्टमर लाता था उसके लिए, पिन था उसका दो। शर्म आनी चाहिए तुझे। बहन कहता है उसे और उसी से धंधा करवाता है। साहब अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले पीटर अंकल को बैड फील करना मांगता है साहब। उसके बोलने से अपन जूली को धंधे पे लाया था। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बताएंगे प्लीज? गो स्ट्रेट एंड टेक अ फर्स्ट लेफ्ट। फर्स्ट लेफ्ट। अच्छा, आप वहीं जा रही हैं क्या? हाँ। तो आइए ना, हम आपको छोड़ देते तो हमें पता भी चलता। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। इसलिए कह रही थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जल्दी चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, चलो। अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, निकल निकल। चल चल, ये चलो भागो ऐसे, निकल 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 गाड़ी। कैसे बाप हो तुम? खुद की बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया। उस बेचारी को तो मरते दम तक पता नहीं चला कि उस धंधे में धकेलने वाला उसका खुद का बाप था। और किस लिए? खुद की बीमारी का इलाज उसके पैसे से हो सके इसलिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो। सर अगर सामने से बाइक नहीं आती तो वो लोग मुझे जबरदस्ती गाड़ी में उठा लेते। गाड़ी कौन सी थी? इतना तो याद नहीं सर, आई थिंक 800 सीसी, पर मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। ये देखिए सर, ये तो मुंबई का नंबर है। सावंत, मुंबई आरटीओ को कांटेक्ट करो, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर है, तुरंत। ओके सर। पुलिस के हाथ पहली बड़ी सफलता लगी। निहारिका के बयान से कार का नंबर मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई आरटीओ से कार के ओनर का पता लगाया और ओनर से पता चला कि यह कार जेम्स और विलास ने किराए पर ली थी। पुलिस उस होटल तक भी जा पहुंची जहां ये लोग रुके हुए थे। होटल में दी गई आईडी से विलास की फोटो मिली और उसकी पत्नी के बारे में पता चला, लेकिन इनके गैंग की चौथी लड़की की पहचान अब तक पुलिस के पास नहीं थी। इसलिए पुलिस ने इन लोगों के बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। सर, निहारिका ने जो गाड़ी का नंबर हमें बताया था, उस गाड़ी के बारे में जब हमने मुंबई आरटीओ से इंक्वायरी की तो पता चला कि वो गाड़ी किसी सोमेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। 10 दिन पहले ही विलास सवाड़ और जेम्स ने वो गाड़ी उसके यहाँ से रेंट पे ली थी। फिलहाल तो ये अतिथि होटल में रुके हुए थे, लेकिन कल ही उन्होंने वहां से, और इसीलिए मैंने गोवा से मुंबई जाने वाले रोड पर जितने भी चेक पोस्ट है सबको अलर्ट कर दिया है। गुड सर, पेट्रोलियम टीम को गोवा मुंबई रोड पर उनकी गाड़ी मिली है। तलाशी लो गाड़ी की। सर, गाड़ी में एक लेडीज पर्स मिला है, लेकिन खाली है, और ये वायर मिला है। सर, डिक्की में ये पेट्रोल की बोतल मिली है। ये सारी चीजें फॉरेंसिक में भेज दो और जेम्स का नंबर ट्रैकिंग में डाल दो। ओके सर। सर, जेम्स और उसके साथियों की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। ग्रेट, चलो। सर, इस तरफ। क्या हुआ यार? लाइट गई लगता है। कौन
इलेक्ट्रिक बोर्ड से आया है। ये पुराना मीटर जल गया था ना, वो नया पिटाना है। दरवाजा खोलो। बैठो बैठो, मैं देखता हूँ। अरे कौन है आप लोग? क्यों मार रहे हो? गोवा छोड़ के मुंबई में क्यों आया? तलाशी लो घर की। सर, ये मोबाइल और गहने मिले। पंचनामा करके आपकी कस्टडी में ले लीजिए इसे। यस सर। तुम लोग तो 4 लोगों की गैंग है ना? चौथा कहाँ है? चौथा कहाँ है? बोल। गोवा में। फैंसी तुम चारों की कुंडली है मेरे पास। तुम लोगों की गाड़ी से वायर भी बरामद हुआ है जिससे तुम लोगों ने ये सारे मर्डर्स किए। हमारे घर से ये सारे मोबाइल भी मिले हैं, जिसमें से ये मोबाइल मुझे पता है किसका है, जूली का है, जूली डिसूजा, जिसको तुम लोगों ने मारा है। तुम लोग जूली को भी मार डाला जूली को। बोलना जेम्स, जूली को मार डाला ना तुम लोग, जूली को मार डाला, जूली को क्यों मारा? जूली को बोलना जूली को क्यों मार डाला? मैं नहीं मारना चाहता था उसको, ये विलास बोला मेरे को। पैसे देने से अच्छा उसको भी मारते थे। रो, शांत रहे। जितना पूछूंगा ना उसका ही जवाब दे। ये मोबाइल किस किस के है? किसका मोबाइल है ये जिसको सबसे पहले मारा। उसके साथ तो इन दोनों ने रेप भी किया था ना, और तू वहां खड़ी रहकर तमाशा देख रही थी। चला बता, ये दूसरा मोबाइल किसका है? सब ये वो मच्छी वाली का मोबाइल है। ये किसका है? इसको भी मार डाला क्या? साहब, अपन ने इसको सबसे लास्ट में मारा था। सिर्फ जेवरों के लिए लोगों को मारा? कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? साहब 48,000। साहब पैसा खत्म हो गया था साहब। पुलिस से तो मैं ऐसे ही भाग रहा था, कभी कैसे कमाता। सिर्फ 48,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने मासूम लोगों को मार डाला। इतना पैसा तो तुम लोग मेहनत करके भी कमा सकते थे। अब जिंदगी भर यहीं सड़ना। सावंत, इन सब के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। ओके सर। पुलिस ने चौथी लाश भी बरामद कर ली और इन चारों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, और अदालत ने इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई, और आज ये चारों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। ये केस मानवता के चेहरे पर एक तमाचा था, जहां अपराधियों ने अपने जीवन यापन के लिए इतना घिनौना तरीका अपनाया। अपनी जरूरतों के सामने उन्हें दूसरों की जिंदगी भी सस्ती नजर आती थी। क्या कोई भी सहूलियत, कोई भी महत्वाकांक्षा इंसान की जिंदगी से बढ़कर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और जो लोग ऐसा समझते हैं वो ये जान लें कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, और आज नहीं तो कल उन्हें उनके कर्मों की सजा